चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। नाउ हमने ये देखा कि जो भी क्या नाम है मतलब वेबसाइट्स होती है, वॉट एवर द वेबसाइट, ओके, उन वेबसाइट पे वॉट एवर द एक्टिविटी वी कैन डू इट, आइदर लॉग इन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, ओके, and we can keep the data, some data is in your browser, okay, these data is automatically sent by the other persons, जिससे कि they can misuse our informations। वो क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को मिसयूज करते हैं। तो वो इस इंफॉर्मेशन किस तरीके से मिसयूज करते हैं और हाउ वी कैन गेट दिस वन द डेटा, कि हम हाउ वी विल सेंड दिस वन द डेटा विदाउट नोइंग, बिना जाने हम क्या नाम किस तरीके से उन डेटा को क्या नाम किसी दूसरे पर्सन के पास सेंड कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं। तो इसमें हमने आईपी एड्रेस लास्ट क्लास में देखा था कि आईपी एड्रेस क्या था हमारा। आईपी एड्रेस मींस की सिस्टम एड्रेस। सिस्टम एड्रेस है जिस कंप्यूटर पे हम काम करते हैं उस कंप्यूटर का क्या एक एड्रेस है। ओके, अगर हम इस कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी मेल सेंड कर रहे हैं या कोई भी क्या नाम एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये एड्रेस क्या नाम है ऑटोमेटिकली हमारे नाम से क्या रजिस्टर्ड है, और इस लोकेशंस पर क्या नाम है क्या कर सकता है कोई भी पर्सन हमारे क्या कोई मतलब वॉट एवर द लीगल पर्सन और पुलिस और अदर थिंग्स, दे कैन डायरेक्टली कम टू योर हाउस ऑल्सो। तो आईपी एड्रेस इज नथिंग एज इट्स रफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। इट्स क्लियर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज हियर HTTP रेफर। समझिएगा, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल। HTTP की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल। बेसिकली है क्या HTTP, कि जब भी हम क्या नाम है ब्राउजर से कोई भी पेज डाउनलोड करते हैं या पेज हमारे ब्राउजर पे क्या होता है ओपन होता है, तो व्हाट विल हैपन कि एट दैट टाइम उस पेज में क्या होता है क्या नाम है कि व्हेन वी क्लिक, जब हम क्लिक करते हैं इस टाइप की वेबसाइट पर तो हमारी इंफॉर्मेशन वो जो सर्वर से वो पेज हमारे सामने क्या होता है रेफर होता है। तो है क्या कि HTTP रेफर आल्सो सेंड द लोडिंग कंटेंट ऑफ द वेब पेज। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन वेब पेज आया हमारे सामने, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमको लिखनी होती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल ए वेब पेज इंक्लूड द एड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, ब्राउजर टेल द एडवर्टीजमेंट ट्रैकिंग और नेटवर्क फॉर ट्रैकिंग व्यूज। सिंपल सा इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई वेबसाइट्स का कोई नया पेज हमारे सामने आता है न्यू पेज, तो दे आस्किंग सम इंफॉर्मेशन। वो हमसे क्या करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम, एड्रेस, पासवर्ड, ओके, सम अदर थिंग्स। तो दीज ऑल द इंफॉर्मेशन जब हम एंटर करते हैं ऑटोमेटिकली दिस इंफॉर्मेशन क्या नाम है क्या होती है जो होस्ट कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है सेंड हो जाती है। गॉट इट। तो I think it's clear होगा कि what is HTTP refer, whenever load any page, okay, whatever the information you are typing here automatically come to the server page। जो सर्वर का पेज होता है वहां पे इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। इस तरीके से क्या नाम है HTTP सर्वर के थ्रू हमारा वेबसाइट क्या होती है एक्सेस होती है। उसके बाद से जो वेरी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में वो है कुकीज एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। ओके, बेसिकली टॉपिक हम ये पढ़ रहे थे कि कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन किस तरीके से एक्सेस करता है ऑनलाइन। ओके, साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो थर्ड चीज होती है कुकीज, जिसमें दो पार्ट होते हैं कुकीज एंड सुपर कुकीज। ओके, तो जब हम कुकीज और सुपर कुकीज की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास में कि कुकीज जो होती हैं, कुकीज की अगर हम बात करें तो कुकीज ज्यादा स्मॉल इंफॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट स्टोर इन द ब्राउजर। जो इंफॉर्मेशन जो होती है क्या नाम है हमारे ब्राउजर पे क्या होती है स्टोर हो जाती है। ओके, और ब्राउजर क्या करता है क्या नाम है कुकीज रिमेंबर द लॉगिन इन्फॉर्मेशन, वो लॉगिन इन्फॉर्मेशन भी उसको मालूम होती है। ओके, करेंटली वेबसाइट कुकीज स्टोर टू द इजीएस्ट लोड द सेशंस आल्सो, कि कब कब हमने क्या नाम है लॉगिन किया हुआ था। कई वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करते हो तो आपको एक्टिविटी दिखाई देती है कि लास्ट डे मान के चले क्या नाम वेडनेसडे को आपने 10:30 पर क्या नाम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्या किया है लॉगिन किया हुआ है। ओके, तो लास्ट एक्टिविटी भी आपकी समझ में आती है। उसके बाद से क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है कुकीज के फॉर्म में, कुकीज क्या है जस्ट आप समझ लीजिए एक पेज है जिस पेज में क्या होता है जो भी इंफॉर्मेशन मतलब जो आप लोड करते हो अपने पेज में जितनी बार लॉगिन करते हो वेबसाइट पे, तो दीज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कम इनटू द ब्राउजर। कि जब आप नेक्स्ट टाइम पे जैसे आप फेसबुक ओपन करते हो तो नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट आस्किंग द आईडी एंड पासवर्ड। वो क्या करते हैं आपसे आईडी एंड पासवर्ड नहीं मांगते। ओके, आईडी एंड पासवर्ड नहीं मांगते बिकॉज क्योंकि एक वंस यू लॉग इन, जैसे ही आपने उसके ऊपर लॉग इन किया ऑल द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कम टू द कुकीज, और सेकंड टाइम जैसे आप लॉग इन करोगे तो वो डायरेक्टली आपको क्या लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करता है। जस्ट आप लॉग इन करो और आप वहां से ओपन हो जाओगे। क्लियर। तो बेसिकली है क्या सुपर कुकीज में कि अगर हम क्या करें क्या नाम है कि वो मल्टीपल प्लेसेस पर ये डेटा क्या होता है एक्सेस होता है। ओके, केवल ब्राउजर के वेब्स में ही नहीं, मल्टीपल प्लेसेस होते हैं जिसमें बोलते हैं इन फ्लैश में। ओके, सिल्वर लाइट स्टोरेज होते हैं। ओके, ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, HTML5 लोकल पेजेस होते हैं जहाँ पे ये सभी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो होता क्या जब भी हम क्या करें सिक्योर करें अपने आप को कि कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन को हमारी वेबसाइट्स क्या कर सके एक्सेस ना कर सके,
तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि ब्राउजर से क्या उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं. वी विल डिलीट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्राउजर. ओके, बट स्टिल ब्राउजर से भी वो इंफॉर्मेशन डिलीट होने के बाद भी जो सुपर कुकीज होती हैं वो डिफरेंट और मल्टीपल लोकेशंस पे आपके डेटा को क्या करती हैं, सिक्योर करके रखती हैं. ओके, जिससे कि ऑलरेडी वो डेटा अभी प्रेजेंट होता है. तो देखिए व्हेन ए वेबसाइट नोट्स इट द डिलीटेड पार्ट सुपर कुकीज द इंफॉर्मेशन रीपॉपुलेटेड फ्रॉम द अदर लोकेशन. जो भी इंफॉर्मेशन थी आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दूसरी लोकेशन पर भी कंप्यूटर में क्या हो जाती है, सेव हो जाती है. ओके, सो द वेबसाइट विल कॉपी So the website will copy the flash copy from the your browser and super copy will be silent. तो simple difference ये है cookies and super cookies. कि cookies simple क्या है कि whatever the information you save it in your browser means जैसे कि Google Chrome हुआ आपका, Opera Mini हुआ, okay, तो these are क्या है आपके browser है Firefox. यहाँ पर क्या है सिंपली क्या नाम है जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्शंस देते हो उसका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली विल सेव इट. सुपर कुकीज में क्या है कि जब वो इन्फॉर्मेशन आप डिलीट कर देते हो वहां से ब्राउजर से मान के चले तो भी वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्राउजर पे क्या नाम है डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होती है प्रेजेंट होती है, जहां से कोई भी क्या नाम है अदर पर्सन होते हैं उस इन्फॉर्मेशन को हमारे सिस्टम में ट्रैकिंग स्क्रिप्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. क्या क्लियर है दोनों पॉइंट कुकीज एंड सुपर कुकीज? प्लीज रिप्लाई यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. yes, sir. यस बेटा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आप. यस बेटा, पास. और आपने कुछ भेजा था कि ट्यूनेट के बारे में बताएंगे आप. Why are you joining the late in the class? In the starting of the class, I mentioned it. In the after the 15 minute the class, I will explain each and everything. So please keep silent or class will continue. Okay, sir. Okay. Or please join the class in time. Or this Sir, topic. 1-2 minute. This topic is also very important because the 15 marks of the weightage in the exam also upcoming exam. So please listen properly. After that, next topic is yes, beta. सर वो ऑनलाइन इंटीग्रिटी क्या होता है? What is? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन इंटीग्रिटी? ऑनलाइन आइडेंटिटी मींस कि क्या नाम है जो भी डेटा आपका है वो ऑनलाइन कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. क्योंकि ऑनलाइन की मींस जो भी आप वेबसाइट पे काम करते हो या कोई भी ब्राउजर ओपन करते हो तो ऑल द इंफॉर्मेशन विल सेव हियर. तो ऑनलाइन आइडेंटिटी मींस कि ऑनलाइन पर क्या किया आपने, जब अपना यूजर नेम, पासवर्ड एंड सम अदर थिंग्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर और फोन नंबर, जब भी आपने ये इंफॉर्मेशन क्या नाम है सेव करी, जैसे फेसबुक पे हुआ आपका, ट्विटर है, तो वो डेटा उनके सर्वर के पास क्या हो जाता है, पहुंच जाता है. इट मींस दैट ऑनलाइन कोई ना कोई पर्सन आपके बारे में आपका नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, ओके, अदरवाइज योर मोबाइल नंबर, एड्रेसेस, किसी ना किसी फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है. इट इज कॉल्ड द ऑनलाइन आइडेंटिटी. ओके सर, थैंक यू. ओके, सिंपल आंसर इज कि आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अगर अवेलेबल है किसी पर्सन के पास में तो दिस इज कॉल्ड द ऑनलाइन आइडेंटिटी और दे कैन यूज और मिसयूज योर डेटा आल्सो. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर एजेंट. तो यूजर एजेंट क्या है बेटा, ध्यान समझिएगा. यूजर एजेंट रेफर टू द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑफ योर ब्राउजर इनिशिएट योर एप्लीकेशन. जैसे स्काइप है, आप जूम यूज कर रहे हो, समझिएगा, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, तो दीज आर द एप्लीकेशन. जब वेरी फर्स्ट टाइम आप डालते हो तो उसमें मोबाइल नंबर आपसे पूछते हैं, आपका ईमेल एड्रेस और अदर इंफॉर्मेशन दे विल आस्क इट. ओके, तो व्हाट विल हैपन व्हेन दे विल आस्किंग दीज इंफॉर्मेशन टू यू, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, जैसे आप विंडोज 7 या एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसका वर्जन्स क्या है, दीज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली स्टोर टू द होस्ट सर्वर. जैसे आपने व्हाट्सएप यूज किया या जूम यूज किया या कोई ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हो, तो उन सभी के पास ये इंफॉर्मेशन आगे आती है कि आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल का वर्जन क्या है और अदर रिलेटेड डेटा क्या है. गॉट इट और नॉट? तो दिस इज कॉल्ड द यूजर एजेंट ट्रैकिंग द वेब मूवमेंट, कि आप वेब मूवमेंट पे क्या क्या काम कर रहे हो, अटैकिंग योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल पे भी क्या कर सकते हैं, वो अटैक कर सकते हैं, देन गेट इट द इंफॉर्मेशन डेटा. इट्स क्लियर व्हाट इज यूजर एजेंट? यूजर एजेंट इज अ टाइप ऑफ द पर्सन जिसने पर्टिकुलर फेसबुक, अदरवाइज जैसे मान के चले कि स्काइप, अदरवाइज जूम ऐप एंड व्हाट्सएप, ये एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं. और इस एप्लीकेशन को जब भी आप अपने मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में स्टोर करते हो तो दिस इंफॉर्मेशन मींस ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपका कंप्यूटर का कौन सा वर्जन है, कौन सी विंडो आप यूज कर रहे हो, किस टाइप का है, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कम टू द यूजर एजेंट्स. इट्स क्लियर टू एवरीवन? यूजर एजेंट, प्लीज रिप्लाई yes or no. Yes, sir. Yes, sir.
Okay. sir. Okay. Sir. Yes, After, sir. okay. After that, the next topic Yes, is sir. how to protect the data online and identity online. Okay, हम अपने डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसकी आइडेंटिटी को किस तरीके से क्या नाम है हाइड कर सकते हैं. तो प्लीज लिसन प्रॉपर्ली. जब भी ऑनलाइन आप कोई भी काम करते हो सबसे पहले यूज द पासवर्ड इन योर डिवाइसेस. जो भी डिवाइस है आपकी, चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, हमेशा आप उसके अंदर पासवर्ड डाल के रखिए. अगर पासवर्ड आपका स्ट्रांग होगा, जैसे आपने सिंपल किसी ने 1 2 3 4 डाल दिया, तो देयर इज वेरी वीक पासवर्ड, या आपने अपना नाम डाल दिया, दिस इज वेरी वीक. ओके, तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको हमेशा कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस पर क्या नाम होता है पासवर्ड प्रोटेक्शन रखना होता है. अगर पासवर्ड लगाओगे तो सबसे पहला प्रोटेक्शन तो यही है कि नो वन विदाउट योर परमिशन और नो वन without knowing your device password they cannot open your computer system or mobile phone also. Second thing क्या है, create the strong password, unique password while using the online account. Okay, जब भी आप ऑनलाइन अकाउंट यूज कर रहे हो तो नॉर्मली आप क्या करिए, अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ, ओके, अदरवाइज घर का एड्रेस किसी, ओके, ऐसी चीज का नाम कभी भी मत रखिए जो किसी भी पर्सन को आसानी से क्या कर सकें, वो गेट कर सकें. ओके, यूनिक का मतलब सिंपल सा जो वर्ल्ड में केवल एक ही हो, मतलब कुछ ऐसा पासवर्ड बनाइए आप जिस पासवर्ड में क्या नाम है आप क्या कर सको, क्या नाम है कि कोई भी पर्सन आपके पासवर्ड को इजीली ट्रैक ना कर सके. उसमें अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स हो, लेटर्स हो, अदर थिंग्स हो, ओके, और आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड ना हो. फिंगरप्रिंट डाल दो. फिंगर, अगर मैं आपसे पासवर्ड मांग रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड्स, तो क्या फिंगरप्रिंट डाल सकते हो आप? नो सर. ओके, तो व्हाट एवर रिटन वर्ड में ऐसा क्या? क्या हर डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट का ऑप्शंस होता है? सर रिटन पासवर्ड कहा ना आपने, सर इतना हाई हाँ, खुद ही भूल गए फिर. खुद भूल गए तो देयर आर लॉट ऑफ द ऑप्शन टू रिकवर दिस पासवर्ड आल्सो, क्योंकि जब आप मोबाइल नंबर डालते हो तो मोबाइल नंबर में आपका एक्सेस होता है. ओके, तो एक ऑप्शन भी होता है फॉरवर्ड पासवर्ड, जहाँ पे आपके मोबाइल का पासवर्ड आपको बैक मिल जाता है, आप नया पासवर्ड दोबारा सेट कर सकते हो. ये तो सब में रहता है, फेसबुक में, इंस्टा पे, ऐसा ट्विटर. ओके, इट्स क्लियर. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. 2 मिनट्स और डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक. ओके, इस टॉपिक लिमिट द सोशल मीडिया शेयरिंग. अब सोशल मीडिया पे आप क्या करते हो कि डेली की पोस्टिंग करते हो, जो सबसे मतलब क्या नाम है डेंजरस है आजकल के समय में, कि आप दिन में क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कपड़े खरीदने जा रहे हो तो नई पोस्टिंग हो रही है, घर में कितने मेंबर हैं, ओके, ऑल द फोटोज एंड अदर थिंग्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर फेसबुक अकाउंट्स. ओके, एंड जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशन आप फेसबुक पे शेयर करते हो और अदर ट्विटर नेटवर्किंग वेबसाइट. तो वहां से क्या होता है, कोई पर्सन आपकी एक्टिविटी पे नजर रख सकता है डायरेक्टली. ओके, कि आपके मेंबर्स कितने हैं, क्या काम करते हैं, कैसा वर्क है उनका, कैसा शेड्यूल है. इट मींस दैट कि आप केवल वही मीडिया पे शेयर कंटेंट करिए जो आप दूसरों से शेयर कर सकते हो. ऐसी कोई भी आइडेंटिटी एंड अदर थिंग्स मत दीजिए कि कोई पर्सन आपको डायरेक्टली क्या कर सके, ट्रेस कर सके. सपोज दैट 1 मंथ किसी ने क्या किया, आपके डेटा को ट्रेस किया, इट मींस दैट कि वो डायरेक्टली आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जानता है. और 1 साल से अगर कोई आपके डेटा को देख रहा है, मतलब क्या नाम है, तो बहुत कुछ दे कैन नो इट विदाउट नोइंग योर इंफॉर्मेशन. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम. इसी में जो है क्या हमारे पास में, सिंपल से देखिएगा, बी अवेयर द फ्री वाईफाई. फ्री वाईफाई मींस कि हम क्या करते हैं, किसी भी के मोबाइल फोन से अगर हमें फ्री वाईफाई दिखाई देता है तो हम उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और आफ्टर दैट वी कैन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन. ओके, अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से एक्सेस करने लगते हैं. तो डोंट डू दीज वन द थिंग्स. आप उसी वाईफाई को यूज करिए जो हाईली सिक्योर हो और आप उसके बारे में जानते हो और आपने एक्सेस ले रखा हो. क्लोज द अनयूज्ड अकाउंट्स. अनयूज्ड अकाउंट मीन्स कि मान के चले कि फेसबुक, ट्विटर और स्काइप और व्हाट्सअप, बहुत सारी क्या ना एप्लीकेशन है जहाँ पे आपने बना रखा है, लेकिन किसी अकाउंट को अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए या क्लोज कर दीजिए, जिससे कि अननेसेसरी कोई पर्सन उस अकाउंट को यूज ना कर सके. और लास्ट में वॉच आउट द फिशिंग ईमेल्स. फिशिंग के बारे में बताया था हमने कि ये क्या है, ईमेल्स हैं जिस ईमेल के बेसिस पे क्या होता है, कोई भी डेटा और अनलिंकिंग लिंक आपके पास में आता है, उस लिंक को कभी भी ओपन मत करिए. अगर आप ओपन करोगे तो वो आपकी इंफॉर्मेशन क्या नाम है किसी अदर फॉर्म्स में किसी दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं. क्लियर. तो ये था क्या नाम, देयर आर सम स्टेप्स व्याप ऑफ दीज वन वी कैन प्रिवेंट हैक टू ओन सेल्फ. हम अपने आप को हैक होने से बचा सकते हैं और अपने डेटा को सेव करके रख सकते हैं. इट्स क्लियर. तो चलिए अब हम प्रोजेक्ट के बारे में आते हैं. ओके, और किसी को अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछेगा, तो लेट मी विल डिस्कस.